बिहार के एक छोटे से गांव में रघुवीर नाम का गरीब मजदूर अपनी पत्नी सुशीला और अपनी 5 साल की बेटी गुड़िया के साथ रहता था। लेकिन गरीब होने के बाद भी वो हर किसी की मदद किया करता था, जिस वजह से गांव के लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे। एक दिन रघुवीर शाम को मजदूरी करके घर वापस आ रहा था, तभी रास्ते में उसे एक जख्मी जादूगरनी दिखाई देती है, जिसे देखकर रघुवीर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन फिर भी वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है और उनसे कहता है, अरे आपको तो बहुत ज्यादा चोटें लगी हैं। आप कौन हैं और आपको चोट कैसे लगी? मेरा नाम मैरी है और मैं परियों की दुनिया से यहाँ घूमने आई थी, लेकिन एक दुष्ट इंसान ने अचानक मुझ पर हमला कर दिया और मैं अपनी जान बचाकर यहाँ पर चली आई। इसलिए क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? हाँ बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? क्या तुम मेरे लिए परियों की दुनिया के जादुई कुएं का पानी ला सकते हो? यही जंगल के पीछे परियों की दुनिया का एक जादुई कुआं है। बस तुम मुझे उस कुएं का थोड़ा सा पानी ला कर दे दो। उसे पीते ही मेरे सारे जख्म ठीक हो जाएंगे। ठीक है, मैं अभी आपके लिए उस जादुई कुएं का पानी लेकर आता हूँ। इतना कहकर रघुवीर जादुई कुएं का पानी लेकर आता है और उस जादूगरनी को पिला देता है, जिसे पीकर उस जादूगरनी के सारे जख्म बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तभी वो जादूगरनी कहती है, सच में तुम एक बहुत ही बहादुर और दयालु इंसान हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद वो मेरी मदद कभी नहीं करता, लेकिन तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी इतनी ज्यादा मदद की है। इसलिए जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, जिससे तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि अभी तुम जिस जादुई कुएं से ये पानी लेकर आए हो, उसी कुएं के अंदर परियों की दुनिया का एक जादुई सोने के सेब का बगीचा है, जिसमें से तुम अपनी जरूरत के अनुसार जितनी मर्जी चाहे सोने के सेब ले सकते हो। लेकिन अगर तुमने कभी भी लालच में आकर अपनी जरूरत से ज्यादा सेब तोड़ने की कोशिश की तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसलिए तुम इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है जादूगरनी जी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये बात बताने के लिए। इतना कहकर रघुवीर उस जादुई कुएं के पास जाता है तो उसे उस कुएं के अंदर जादुई सोने के सेब का चमचमाता हुआ बगीचा दिखाई देता है, जिसे देखकर रघुवीर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उस बगीचे के अंदर जाकर अपनी जरूरत के अनुसार सोने के सेब लेकर अपने घर वापस आ जाता है और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह जब रघुवीर वो सोने का सेब लेकर सुनार के पास जाता है तो सुनार वो सोने का सेब देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, अरे भाई रघुवीर, आखिर तुम्हारे पास ये सोने का सेब आया कहाँ से? तुम तो एक मामूली से मजदूर हो ना, कहीं तुमने कोई सोने का सेब का बगीचा तो नहीं लगा रखा? अरे नहीं भाई, भला मुझ गरीब के पास सोने के सेब का बगीचा कहाँ से आएगा? ये सब तो बस एक ऊपर वाले का चमत्कार है। इसलिए बस आप मुझे सोने की सेब की कीमत दे दीजिए। रघुवीर की बात सुनकर वो सुनार सोने का सेब लेकर रघुवीर को बहुत सारे पैसे देता है, जिसके बाद रघुवीर अपने घर वापस आ जाता है। तभी उसकी पत्नी सुशीला उससे कहती है, सुनिए जी, कल हमारी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए मैं सोच रही थी क्यों ना हम कल उसके लिए एक छोटा सा केक लाकर काटें, उसे बहुत अच्छा लगेगा। अरे सुशीला, तुम चिंता मत करो, कल मैं अपनी बेटी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाऊंगा और साथ ही पूरे गांव वालों को दावत दूंगा। अरे ये आप क्या कह रहे हैं जी? आपके पास इतने पैसे आएंगे कहाँ से? हम तो खुद ही 2 वक्त की रोटी खाने के लिए इतने तरसते हैं। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बस कल की तैयारी करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। इतना कहकर रघुवीर वहाँ से चला जाता है और सुशीला कल के दावत की तैयारी करने लगती है। अगले दिन जब गांव वाले रघुवीर के घर दावत खाने के लिए आते हैं तो उसके घर की तैयारी देखकर सभी गांव वाले बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। तभी वो सब कहते हैं, अरे भला इस गरीब मजदूर के पास अचानक इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए जो ये आज पूरे गांव को दावत दे रहा है? पहले तो ये लोग खुद ही 2 वक्त की रोटी के
के लिए तरसते थे। हाँ बहन, हमें क्या पता अचानक से इस रघुवीर के हाथ कौन सा खजाना लग गया है जो ये इतनी बड़ी दावत दे रहा है। हमें तो बस दावत खाने से मतलब है। इतना कहकर गांव के सभी लोग दावत खाने लगते हैं और दावत खाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं रघुवीर का चचेरा भाई मुंशी ये सब देखकर रघुवीर से बहुत ज्यादा जलने लगता है और वो रघुवीर के घर आकर कहता है, अरे रघुवीर भाई, अचानक से इतना ज्यादा अमीर कैसे हो सकता है? इसके पास तो कुछ भी नहीं था। जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर इसके पास इतना सारा पैसा आ कहां से रहा है। इतना कहकर मुंशी रघुवीर पर नजर रखने लगता है। तभी अगले दिन जब रघुवीर उस कुएं के पास जाता है तभी मुंशी कहता है, अरे ये रघुवीर इस कुएं के पास खड़ा होकर क्या कर रहा है? जरूर इस कुएं के अंदर कुछ ऐसा है जिससे ये रघुवीर इतना ज्यादा अमीर होता जा रहा है। मुंशी इतना कह ही रहा होता है तभी रघुवीर उस कुएं के अंदर घुसकर उस बगीचे से अपने जरूरत के अनुसार सोने के सेब तोड़कर कुएं से बाहर आता है। ये सब देखकर मुंशी कहता है, अच्छा तो ये बात है, तभी ये रघुवीर इतना ज्यादा अमीर होते जा रहा है। लेकिन अब मैं भी इस कुएं के अंदर जाकर सोने के सेब तोड़कर लाऊंगा और उसे बेचकर इस गांव का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। इतना कहकर मुंशी रघुवीर के जाते ही उस कुएं में से उस गुफा तक पहुंच जाता है जहां उसे ढेर सारे सोने के सेब के पेड़ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ढेर सारे सोने के सेब तोड़कर अपने घर वापस आ जाता है, जहां उसकी पत्नी शालिनी इतने सारे सोने के सेब देखकर उससे कहती है, अरे इतने सारे सोने के सेब आप कहां से लाए हैं जी? कहीं आपके हाथ कोई सोने के सेब का बगीचा तो नहीं लग गया? शालिनी की बात सुनकर मुंशी उसे सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर शालिनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है जी। अब तो हम भी बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। हाँ। इस तरह मुंशी हर रोज कुएं के पास जाकर उस सोने के बगीचे से सोने के सेब तोड़कर लाने लगता है। तभी एक दिन उसकी पत्नी उससे कहती है, सुनिए जी, आखिर आप कब तक हर रोज इसी तरह थोड़े थोड़े सोने के सेब तोड़कर लाते रहेंगे? आप एक ही बार में क्यों नहीं सारे सोने के सेब तोड़कर ले आते हैं? इससे हम लोग बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे और आपको रोज रोज वहाँ जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं आज ही रात उस कुएं के पास जाकर सारे सोने के सेब तोड़कर ले आऊंगा। इतना कहकर मुंशी रात में एक बड़ी सी बोरी लेकर उस कुएं के पास जाता है और बगीचे के अंदर से सारे सोने के सेब तोड़कर बोरी में भरने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पर एक काली चुड़ैल प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर मुंशी बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है, अरे बाप रे चुड़ैल, भागो यहाँ से। देखो मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लालची इंसान, तूने अपनी लालच में आकर आज अपनी मौत को दावत दिया है, इसलिए आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुझे तेरे किए की सजा जरूर दूंगी। इतना कहकर काली चुड़ैल मुंशी का गला घोटकर उसकी जान ले लेती है, जिसके बाद मुंशी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। वहीं उसकी पत्नी शालिनी उसका घर पे इंतजार कर रही होती है, लेकिन जब पूरी रात मुंशी घर वापस नहीं आता तो शालिनी बहुत परेशान हो जाती है और रोते हुए रघुवीर के घर जाती है और उसे सारी बातें बता देती है, जिसके बाद रघुवीर मुंशी का पता लगाने के लिए उस कुएं के पास जाता है, जहां उसे मुंशी की लाश मिलती है। ये देखकर रघुवीर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी वो मुंशी को कुएं से बाहर निकालता है। उसी समय उसकी पत्नी शालिनी उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी रघुवीर कहता है, अरे बहन, अगर तुम लोगों को पैसे की जरूरत थी तो तुम लोग मुझसे मांग लेते, लेकिन लालच में आकर तुम लोगों ने अपनी जिंदगी खुद ही बर्बाद कर ली, इसलिए अब मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। रघुवीर की बात सुनकर शालिनी को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब वो पछताने के अलावा और कर भी क्या सकती थी।